हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा गर्लफ्रेंड के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शाओनवेन फीमो के ऊपर गिर जाती है। युनजो फीमो को कॉल करता है तो फीमो वैसे ही कॉल रिसीव कर लेता है। युनजो पूछता है कि क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेगा, तो फीमो कहता है कि वो अभी बिजी है और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। शाओनवेन को होश आ जाता है तो वो खुद को फीमो के घर में देखकर खुश हो जाती है। जब फीमो आने लगता है तो शाओनवेन बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो फीमो उससे पूछता है कि वो लिंगर और उसके फियांसे को कैसे जानती है, तो शाओनवेन कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। फीमो उसे कहता है कि क्या वो मरना चाहती थी जो वो पूरी रात बारिश में थी, और उसे दवाई खाने को कहता है। फीमो उसे कहता है कि जब वो ठीक हो जाए तो वो चली जाए। तो शाओनवेन एक खाली रूम में अपना सामान रख लेती है और शावर लेके चेंज कर लेती है और वो फिर से जाके सो जाती है। तो फीमो उसका ब्लैंकेट हटाता है तो दूसरे कपड़ों में उसे देखकर वो कहता है कि अब वो जा सकती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अब ठीक हो गई है। तो शाओनवेन कहती है कि वो अभी भी ठीक नहीं हुई है और वो चुपके से थर्मोमीटर को बल्ब से गर्म करके उसे दिखा देती है। तो फीमो कहता है कि उसे इतना तेज बुखार है तो उसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। तो शाओनवेन को डरता देख वो कहता है कि अगर उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता तो अब तक मर चुकी होती, और कहता है कि अब उसका गेम ओवर हो गया है। तो शाओनवेन उससे एक और मौका मांगती है और कहती है कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फीमो कहता है कि वो मिस चैंग से ज़्यादा पैसे उसे दे सकता है जाने के लिए। तो शाओनवेन कहती है कि वो एक लॉयल पर्सन है, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। शाओनवेन फीमो से एक आखिरी मौका मांगती है। फीमो उसे मना कर देता है। शाओनवेन कहती है कि उसे पता है कि मिस चैंग फीमो के लिए काफ़ी सारी लड़कियां भेज चुकी हैं और अगर वो उसे भी फायर कर देगा तो कल फिर एक नई लड़की आ जाएगी, तो इससे अच्छा वो उसे ही रहने दे यहाँ पे। बदले में वो उसके लिए खाने पीने और साफ सफाई का ध्यान रख देगी। तो फीमो मान जाता है और उसे बहुत सारी डिश को एक साथ कुक करने को कहता है। शाओनवेन शाओकाई से कॉल करके उसका हालचाल पूछती है तो वो कहता है कि लैंडलॉर्ड अभी उसे तंग नहीं कर रहा है। शाओनवेन कहती है कि वो पैसों का इंतजाम करने में लगी हुई है। शाओकाई कहता है कि वो पैसों के लिए कोई इल्लीगल काम ना कर दे। शाओनवेन कहती है कि उसने एक चैलेंजिंग जॉब ली है और पूछती है कि अगर उसका बॉस उसे वो सब बनाने को कहे जो उसे आता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए। शाओकाई कहता है कि अगर उसे बनाना नहीं आता वो सब तो उसे खरीद के खिला सकती है। तो शाओनवेन सब कुछ खरीद कर डिनर टेबल पर सेट करके फीमो को बुलाती है। तो फीमो एक चम्मच खाकर ही कह देता है कि ये खरीदा हुआ खाना है और कहता है कि अगर वो खरीदे हुए खाने से उसे इम्प्रेस करना चाहती है तो वो कभी भी इम्प्रेस नहीं होगा। तो शाओनवेन वापस खाना बनाने के लिए सामान खरीदने जाती है मॉल। जाई उसे कॉल करके बताती है कि उसका छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया है और अभी पुलिस उसे जाने नहीं दे रही है, तो वो उसकी जगह जाके एक रोल प्ले कर ले क्योंकि उसने वादा किया हुआ है डायरेक्टर से। तो शाओनवेन हाँ कर देती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे एक मेड का रोल प्ले करना होता है, तो वो प्रैक्टिस करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि मूवी की मेन लीड लिंगर है और लिंगर को सीन में शाओनवेन को थप्पड़ मारना होता है और उसे निकालना होता है। डायरेक्टर उन दोनों को एक्ट करने को कहते हैं। लिंगर उसे सीन के नाम पर बार बार थप्पड़ मारने लगती है। तभी वहाँ पे युनजो आ जाता है। तो डायरेक्टर उसे बताते हैं कि लिंगर अपनी मर्जी से मेट को इतना थप्पड़ मार रही है जबकि ये स्क्रिप्ट में है ही नहीं। स्क्रिप्ट में तो बस उसे एक बार थप्पड़ मार के निकालना होता है, और कहता है कि याओआ के ओनर की सिस्टर है वो, इसीलिए उससे वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो युनजो फीमो को वीडियो कॉल करके ये सब दिखाता है और बताता है कि लिंगर उसे 10 से ज़्यादा बार थप्पड़ मार चुकी है। तो फीमो कहता है कि वो चुपचाप ये सब क्यों देख रहा है। युनजो कहता है कि वो बिना उसकी परमिशन के कुछ कैसे कर सकता है।
तो युनजो डायरेक्टर को कहता है कि ये सीन अब खत्म करवा दे। तो डायरेक्टर लिंगर से कहते हैं कि अब वो बस करे। लिंगर कहती है कि वो एक लास्ट शॉट लेना चाहती है। शाओन वैन जानबूझ के अपना रुमाल वहां पे गिरा देती है। तो लिंगर जैसे ही उसे थप्पड़ मारने आती है तो वो रुमाल खींच देती है, जिसके कारण लिंगर गिर जाती है। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि अब बस हो गया और सीन वो नहीं आज कर सकते हैं, और ये कह के वो पैकअप कर देते हैं। तो फीमो ये देखकर स्माइल करने लगता है और मिस्टर वांग को कॉल करके उस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को चेंज करने को कहता है, वरना वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा। लिंगर शाओन वैन को फिर से थप्पड़ मारने वाली होती है तो शाओन वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पे हाथ उठाकर छोड़ देती है और कहती है कि सीन के वक्त उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसका वर्क एथिक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे सीन के बाद भी परेशान कर सकती है और मार सकती है। शाओन वैन कहती है कि अगर वो ये सब जियांग फैंग के कारण कर रही है तो वो ना करे, क्योंकि अब वो जियांग फैंग को वापस नहीं चाहती है। ये कह के वो चली जाती है। युनजो ये देखकर स्माइल करने लगता है। युनजो जब वर्क डिस्कस कर रहा होता है डायरेक्टर के साथ, तभी जाई वहां से गुजरती है, तो उसे देखकर युनजो को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जाई डायरेक्टर से शाओन वैन के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि शाओन वैन जा चुकी है। जाई वहां से चली जाती है तो युनजो उसे देखता ही रहता है। जाई शाओन वैन से मिलने जाती है और साइट पर जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती है। तो शाओन वैन कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और बताती है कि जियांग फैंग की नई गर्लफ्रेंड लिंगर है, इसीलिए वो उससे ऐसा सब कर रही थी, और कहती है कि वो अब ठीक है और अपने थिएटर को बचाने वाली बात भी उसे बताती है। जाई कहती है कि उसके पास कुछ सेविंग्स है। शाओन वैन कहती है कि उसे नई जॉब मिल गई है और उसे 15 दिनों बाद फीमो की फेक गर्लफ्रेंड बनना है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो फीमो के लिए खाना बनाना था, तो शाओन वैन वहां से चली जाती है। शाओन वैन घर आके उसके लिए होममेड डिश बनाने लगती है, तो खाने की स्मेल सूंघकर फीमो किचन में आ जाता है और शाओन वैन का बना हुआ खाना खाकर पूछता है कि उसने ये कैसे बनाया है। तो शाओन वैन बताती है कि ये उसके फादर ने उसे सिखाया था बनाना। फीमो पूरी बोल खाकर उससे एक और बोल मांगता है। तो जब शाओन वैन निकालने लगती है तो फीमो उसके शोल्डर को चेक करने के लिए उसके बालों को बांधने लगता है, ये कह के कि किचन में बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, और उसके शोल्डर पर बर्थ मार्क ना देखकर कहता है कि सच में उसके शोल्डर पर कोई बर्थ मार्क है ही नहीं। तो शाओन वैन कहती है कि उसने तो पहले ही कहा था कि उसके पास कोई बर्थ मार्क नहीं है। तो फीमो कहता है कि शाओन वैन वो लड़की क्यों नहीं है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।